अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल लाइफ ही। दिस इज सीमा खान। ये वीडियो बहुत हाई इंटरेस्टिंग है, आखिर तक जरूर देखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। प्लीज सपोर्ट माय चैनल ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। सो लेट्स स्टार्ट। ईमान के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दिलेर खातून जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में उन्हें फिरौन के जुल्म जबर से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फिरौन ने उसके साथ क्या सलूक किया और ऐसा क्या हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया। फिरौन मिस्र का एक जालिम व जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फिरौन निहायत ही मगरूर बादशाह था और खुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि फिरौन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फिरौन के खात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फिरौन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत और आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ में थी। फिरौन ने इसका बहुत कुछ इलाज कराया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनों ने उसे बताया था कि ए फिरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शफा हो जाएगा। चुनांचा जब नहर में बहते इस संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने मुलाजमीन को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलका ने इस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लौबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फिरौन की बीवी आसिया की बदन से कोई लड़का न था और वो बे औलाद थी। लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फिरौन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था। दरअसल लफ्ज़ फिरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के सिलसिले में दो फिरौनों का जिक्र आता है, एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समुंदर में गर्क हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खाविंद जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, इस फिरौन का नाम रामेसस सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रयान बिन वलीद की पोती थी। रयान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़ मिस्र था और उसने हज़रत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर तिब्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फिरौन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया को फिरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हो सका। मवर्रखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फिरौन को नामर्द बना दिया था और बाज़ ने लिखा कि फिरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फिरौन कभी भी हज़रत आसिया के करीब न जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। बहरहाल हज़रत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में किसी शाही फ़र्द या शहजादे के मानिंद हुई। हर तरह के आराम व आराइश आपके लिए दस्तयाब थे, लेकिन किब्तियों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर उनसे मुख्तलिफ किरदार के मालिक थे। हज़रत मूसा फिरौन के गुरूर व तकब्बुर और खुदाई के दावों को नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुताल्लिक वाज़ेह बात किया करते जो फिरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरती थी। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फिरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ़ लाए। उस वक्त फिरौन के मुतालबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ जिसमें हज़रत मूसा की असा हकीकी सांप में तब्दील हो गई और जादूगरों पर हक वाज़ेह हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फिरौन अपने अना और गुरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम के दावत का इनकार कर दिया।
इसी दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थी, लिहाजा आपने जब ये सनसनी खेज मंजर देखा तो आपके दिल में फौरन हक का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। बीबी आसिया फिरौन मिस्र की बीवी और मलका थी। आपके पास माल और दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोल कर उन पर सदका और खैरात किया करती। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। चूंकि बीबी आसिया अपने शौहर रामेसस के मजालिम को भी खूब जानती थी, इसलिए अपने ईमान का इजहार न किया। आप छुप छुपा कर एक अल्लाह की इबादत किया करती और अल्लाह से ये दुआ करती कि ए अल्लाह, मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे, मैं उसके कुफरिया हरकतों से बेजार हूँ। हज़रत आसिया खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत करती और दुआ व इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहती। यहाँ तक कि फिरौन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हो गई। उसने एक रोज़ अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग उसके मुताल्लिक क्या जानते हो? सब ने बीबी आसिया की बड़ी तारीफ की और उनकी भलाइयाँ बयान की। फिरौन ने कहा, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम वो मेरे सिवा दूसरे खुदा को मानती है? लिहाजा फिरौन ने हजरत आसिया को दरबार में बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि तू किसे अपना माबूद मानती है। हजरत आसिया ने दिलेरी और जज्बा ईमानी से जवाब दिया कि मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ, जो मेरा, तेरा और हम सब का खुदा है। फिरौन इस बेबाक जवाब पर गजबनाक हो गया और बहुत जल्द पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई कि फिरौन की बीवी और मलका ने फिरौनी तौर तरीके को ठुकराते हुए दीन मूसा कबूल कर लिया है। पहले तो फिरौन ने बीबी आसिया को समझा बुझाकर, तरगीब दिलाकर और डरा धमकाकर मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हजरत आसिया के चट्टान जैसे मजबूत ईमान और जज्बे को देखा तो उसने जुल्म और बर्बरियत से काम लेने की ठान ली। फिरौन ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि आसिया को तपते हुए रेगिस्तान की धूप में लटा दिया जाए, लिहाजा आपको शदीद गर्मी में रेत के तपते मैदान में छोड़ दिया गया। फिरौन उस जगह दौरा करता रहा और कहता रहा कि अब तू बाद आ जा, अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शाही जिंदगी और आराम और आराइश तेरी मुंतजिर है। मगर हजरत आसिया पर इसका कोई असर न हुआ, क्योंकि आपको जन्नत के उस लाफानी मोहल्लात पर ईमान था जो अल्लाह ने उन्हें अता करने का वादा किया था। जब फिरौन ने हजरत आसिया की साबित कदमी को देखा तो उसने आपको शहीद करने का फैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बड़ी से बड़ी चट्टान कहीं से उठा लाओ और आसिया को चित लेटाओ और वो चट्टान उस पर गिरा दो। लिहाजा जब ये लोग पत्थर लाए और हजरत आसिया को लेटाया गया तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो परवरदिगार ने हिजाब हटा दिए और जन्नत को और वहाँ जो महल उनके लिए बनाया गया था उसे उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। आखिरकार उस पत्थर को आप पर गिरा दी गई और आपकी रूह परवास कर गई। हजरत आसिया के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में कुछ इन अल्फाज से आए हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जा कमाल तक पहुँचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फिरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान के और कोई औरत दर्जा कमाल तक नहीं पहुँची। इस तरह एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खवेल्द, फातिमा बिनते मोहम्मद और फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान है। एक रिवायत में आता है कि बीबी आसिया का निकाह जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। लिहाजा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फिरौन की बीवी आसिया के साथ होगा। हमने देखा कि हजरत आसिया ऐसी हुकूमत के साथ ऐसे दरबार के अंदर इस कदर माल दौलत, इताअत गुजार गुलाम और कनीज़ों के साथ में एक बेहतरीन जिंदगी थी, लेकिन उन्होंने हक को कबूल किया और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आई। हालांकि उन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उनकी तमाम खुशियाँ और मकाम व मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, लेकिन आपने हक को कबूल किया और अपने गुज़श्ता आमाल पर तौबा कर ली। बिलाशुबा तौबा करना और ईमान पर मजबूती से कायम रहना कोई आसान अमल नहीं, लेकिन जो शख्स भी इस दुनिया की मुश्किलात से गुजर कर अल्लाह की इताअत करेगा और इंसानों के बजाय अल्लाह से डरेगा तो आखिरत में उसके लिए बेहतरीन लाफानी ज़िंदगी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि यार इंटरेस्टिंग कहानी देख सकूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।